Good morning, dear student. I am Dr. Mamta Solanki, Assistant Professor. आज हम पढ़ने जा रहे हैं heterotrophic टाइप ऑफ फीडिंग इन पैरामीशियम। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकेंड के लिए है, उनके पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो रही है। पैरामीशियम जो कि होलोजोइक मैनर में फीड करता है और ये बैक्टीरिया, स्मॉल प्रोटोजोअन्स, यूनिसेलुलर एल्गी डायटम को अपना भोजन बनाता है। ऐसा एक एस्टिमेट लगाया गया है कि ये 24 आवर्स पे 2.5 मिलियन तक बैक्टीरिया को कंज्यूम करता है। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो सिलियरी एक्शन के द्वारा हेल्प किया जाता है, क्योंकि इनके जो ओरल ग्रूव होते हैं वहाँ पर सीलिया उपस्थित होते हैं और वो रेगुलर बीट करते हैं, जिससे कि फूड पार्टिकल्स पानी के थ्रू इनके ओरल ग्रूव्स में एंटर करता है। इट फीड्स ऑन स्टेशनरी एंड स्लो स्विमिंग एनिमल्स। ये ऐसी भोज्य पदार्थ जो कि स्टेबल रहते हैं या स्लो स्विमिंग करते हैं, स्लो स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, उन्हीं को अपना भोजन बना सकता है, क्योंकि ये खुद पानी में अगर कोई चीज़ बहुत स्पीडली मूव करेगी तो वो इसका भोजन नहीं बन सकता। और द फीडिंग एपरेचर्स पैरामीशियम, जैसे कि हमारे पूरी की पूरी इंटेस्टाइन, पूरे का पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है, ऐसे इनमें भी इनका जो फीडिंग एपरेचर्स है वो सबसे पहले बकल कैविटी, ओरल ग्रूव होता है, बकल कैविटी, वेस्टिब्यूल एंड साइटोफेरेंस, ये इनके फीडिंग एपरेचर्स हैं। ये स्ट्रक्चर जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो फूड पार्टिकल्स है इसके फीडिंग एपरेचर्स के अंदर एंटर कर रहा है। यहाँ पर ये ओरल ग्रूव शो हो रहा है। ओरल ग्रूव पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सीलिया उपस्थित होते हैं। इन सीलिया की वजह से रेगुलर मूवमेंट से बीटिंग के थ्रू जो पानी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एंटर करते हैं। यहाँ पैरामीशियम में दो पाथ होते हैं, एक सेलेक्टिव पाथ, एक रिजेक्टिव पाथ, क्योंकि ये सेलेक्टिवली अपना फूड लेता है या फीड करता है। तो यहाँ पर जो फूड बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं, जबकि बड़े पार्टिकल्स को रिजेक्ट करके रिजेक्टेड पाथ में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो ये स्मॉल फूड पार्टिकल्स बीइंग इंजेस्टेड एंड लार्ज पार्टिकल्स बीइंग रिजेक्टेड, तो ये है रिजेक्शन पाथ और ये है सिलेक्शन पाथ। यहाँ पर ये बकल कैविटी है, ये वाला पोर्शन बकल कैविटी है। ये यहाँ पर इसके पास भी सीलियरी बैंड है जो कि फूड को आगे की तरफ भेजते हैं। उसके बाद में सबसे लास्टली ये साइटोस्टोम है, जहाँ पर कि एक नए फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। While feeding, the cilia of the oral groups beat strongly and thus it produces a current of water which brings in the food particles toward the vestibule. The cilia of the vestibule and buccal cavity pull it food particles. At the same time, the unwanted food particles are rejected. The selected food is passed on to the cytopharynx through the route called as selection path. On the other hand, the route through which the rejected food particles are sent out is called rejection path. यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के सीलियास को देख सकते हैं। ये एक ओरल ग्रूव है जहाँ पर कि सीलिया प्रेजेंट है। द फूड कलेक्टेड हेयर, जब ये सीलियरी मूवमेंट के थ्रू फूड एंटर करता है सिलेक्शन पाथ के बाद बकल कैविटी, और लास्टली यहाँ पर जब साइटोफेरेंक्स के पास साइटोस्टोम पर पहुँचता है, जिसको कि मुख कहते हैं, यहाँ फूड कलेक्ट किया जाता है
The membrane enlarge and finally pinch off from the end of the cytopharynx as a food vacuole. जैसे ही यहाँ फूड यहाँ आके कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के पश्चात ये जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी आगे की ओर बढ़कर, क्योंकि ये साइटोफेरिंग्स है, यहाँ आगे की तरफ बढ़कर एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है। जब ये बन जाती है तो यहाँ से पिंच ऑफ होकर सेपरेट हो जाती है। इमीडिएटली अ न्यू फूड वैक्यूल्स बीइंग टू बी फॉर्म। इसके जैसे ही यहाँ से सेपरेट हुई, यहाँ एक और फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। The food vacuoles are circulated around the body by the streaming endoplasm along a definite course. जो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है वो एक सिलेक्टेड पाथ के अंदर या एक निर्धारित क्रम में मूव करती रहती है पूरी बॉडी के अंदर। अब इसको जो मूवमेंट है उसमें सबसे पहले इसके साथ एंजाइम बाइंड होंगे, क्योंकि इस फूड वैक्यूल का डाइजेशन होता है। फूड जो है उसका डाइजेशन होगा। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है अब उसको सर्कुलेट भी करना है पूरी बॉडी में, तो वो इस तरह से मूव करता है। जब पूरा फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है और न्यूट्रिशन सर्कुलेट हो चुके होते हैं बॉडी के अंदर, तो जब वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए वो वापस से इस तरफ से मूव करता है और यहाँ से साइटोफेज से निकाल दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। द स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। जो इस प्रकार का मूवमेंट होता है उसको साइक्लोसिस कहा जाता है। सेवरल फूड वैक्यूल्स मे बी सीन सर्कुलेटिंग इन द एंडोप्लाज्म। यहाँ बहुत सारी फूड वैक्यूल सर्कुलेटिंग मूवमेंट हम देख सकते हैं एंडोप्लाज्म के अंदर। ये बाहर वाला पोर्शन एक्टोप्लाज्म और ये अंदर का एंडोप्लाज्म कहलाता है। द डाइजेशन ऑफ द इंजेस्टेड फूड अकर ड्यूरिंग द साइक्लोसिस। जब वो इस तरह से मूव कर रहे होते हैं तभी उनका डाइजेशन होता है। ईच ऑफ द फूड वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल्स एंड अ लिटिल ऑफ वाटर। द डाइजेशन इज मेड अप बाय मीन ऑफ एसिड, alkaline and enzyme secreted from the surrounding endoplasm। यहाँ जो डाइजेशन होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा पहले, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। जब स्टमक में जाता है तो वो एसिडिक मीडियम होता है। इनमें भी स्टार्टिंग में मीडियम जो होता है एसिडिक होता है, क्योंकि जो भी पैरामीशियम ने इनगल्फ किया है, खाया है अपने भोजन के रूप में, तो उसको पहले डेड करना है। तो एसिडिक मीडियम में जो भी खाया गया है वो मृत हो जाता है। उसके पश्चात एल्कलाइन मीडियम हो जाता है और ये सब एंजाइम एंडोप्लाज्म के द्वारा दिए जाते हैं या प्रोवाइड कराए जाते हैं। Often mitochondria become associated with the food vacuoles to help in the digestion process। कई बार फूड वैक्यूल्स के साथ आसपास माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। यहाँ हम इस चित्र में एक फूड वैक्यूल को फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। ये फूड वैक्यूल फॉर्म हो रही है और ये साइक्लोसिस के द्वारा डिफरेंट जो पाथ है उसमें मूव कर रहे हैं। यहाँ कई बार पानी जो है एक्सेस वाटर होता है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और ये बाकी जो होता है वो वापस इस तरह से मूव करते हुए यहाँ तक आते हैं। तो ये एक इसका बिल्कुल एकदम फिक्स डेफिनेट पाथ होता है जिसको कि साइक्लोसिस कहा जाता है। द फूड वैक्यूल्स इज इनिशियली एसिडिक एंड in this acidic phase the prey is killed। the acid is hydrochloric acid। जैसे हम में HCl होता है वैसे इनमें भी एसिड HCl ही होता है। later the vacuole become alkaline and most of the digestion occur during this alkaline phase। प्रोटीजेस, अब कुछ जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटीजेस, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड के लिए लाइपेजेस डाइजेस्टेड करते हैं फूड को। द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर डिफ्यूज इनटू द एंडोप्लाज्म। जो
फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है वो डिफ्यूज़न के माध्यम से एंडोप्लाज्म में सिक्रीट हो जाता है या डिफ्यूज़ हो जाता है। ये एक और डायग्राम जिसमें कि हम साइक्लोसिस के एक पाथ को देख सकते हैं और यहाँ एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वेस्ट एलिमेंट किया जा रहा है, सब यूनिट यहाँ एब्जॉर्ब की जा रही है। ये यहाँ पर एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। इसमें हम देख सकते हैं ये एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ये न्यूक्लियस, मैक्रो एंड मेगा न्यूक्लियस। थैंक यू।